पंचायत देख रहे हैं आप और हमें विकास में पहुंच गया है जहानाबाद जिला के हुलासगढ़ प्रखंड अंतर्गत मुरगांव पंचायत में, जहां पंचायत से बताएंगे कि आखिर कितनी दावा धरातल पर उतरी है और ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग की कितनी योजनाओं जो दावा किया जाता है उसको लेकर के जमीनी स्तर पे काम हो रहे हैं। तमाम बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पंचायत के मुखिया जी खुद उपलब्ध है, जहाँ जानेंगे कि पंचायत किस स्थिति में है, किन किन योजनाओं पे काम हो रही है और लगातार जिस प्रकार से राजधानी पटना में दावा की जाती है आखिर उसकी जमीनी हकीकत क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। सर जानना चाहेंगे आपके कार्यकाल के लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, किस प्रकार से अपने पंचायत को चला रहे हैं? हमारे कार्यकाल का 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है, परंतु शुरू होने में 3 माह कोई काम नहीं हो सका था। 3 माह के बाद से ही काम प्रारंभ हुआ। हमने सबसे पहले मनरेगा के तहत लगभग 80 लाख रुपये का पैन की खुदाई इत्यादि काम किए तथा मनरेगा से 2 जगह पुल के किनारे कटाव हो रहा था, उसका बांध का निर्माण करवाया तथा 6 जगह पर 200 पेड़ का वृक्षारोपण करवाया। उसके बाद 15वीं के तहत मैंने 6 कुआं का निर्माण करवाया जो कि धरातल पर मौजूद है। सिस्टम से एक सोख्ता का निर्माण करवाया था पहले ही, और एक आंगनवाड़ी केंद्र के भवन का मरम्मती करवाया था। और उसके बाद 15वीं से 3 जगह पर नाली का निर्माण करवाया। कटौली में एक जगह पर सड़क निर्माण पर में फाइबर ब्लॉक लगवाया, और उसके बाद एक जगह पर आप लोग देखें ही नाली का रिपेयरिंग हो रहा है। सर नाली की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना और नल गल, ऐसे तो 7 निश्चय योजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अंतर्गत कितने काम हुए हैं? नल जल का निर्माण तो हमें मुखिया बनने से पूर्व में ही हो चुका है, परंतु 2 वार्डों में नल जल एक जगह पर और लगवाना है। 2 टोला वंचित है इससे, जिसका हमने 15वीं में प्रावधान किया है। अप्रैल के बाद शायद पैसा रहने पर उसका निर्माण हम कराएंगे। और पूर्व में जो नल जल बना हुआ है उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं, बहुत पाइप फूट जा रहा है, कुछ घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। धीरे धीरे हम उसका रिपेयरिंग करवाने का काम कर रहे हैं। जैसे वार्ड नंबर 11 है जिसमें आधा घर में ही पानी पहुंच पाता है। इसके लिए हमने वार्ड नंबर 12 में एक भी घर में यहाँ नहीं है नल जल, तो नया बैठा करके और उसका कुछ क्षेत्र 12 का और कुछ क्षेत्र 11 का लेकर के हमने सोचा कि प्रत्येक घरों में नल जल का पानी पहुँचाया जाए। ठीक उसी तरह से वार्ड नंबर 7 में कटौली मठ एक टोला है जहाँ अभी तक नल जल की सुविधा नहीं है, लोग गर्मी में प्यासे रह जाते हैं। वहाँ भी मैंने प्रावधान लगवाया है कि वहाँ नल जल की व्यवस्था की जाए। और कटौली के पासवान टोला में नल जल पूर्णतः ध्वस्त है, जो कि पूर्व वार्ड मेंबर अभी तक उसका कागजात ही नहीं जमा कर रहा है, इसलिए वहाँ अभी पेयजल की असुविधा। अच्छा, आप जो बता रहे हैं उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि जो ही पूर्व में प्रतिनिधि थे वो कहीं न कहीं घनघोर लापरवाही बरते हैं, चूँकि आप बता रहे हैं कि अभी तक चूँकि 7 निश्चय योजना 2 आ गए हैं और अभी तक यदि पंचायत के लोगों को पानी पीने का अभी पानी नहीं मिल पाया है, अभी तक नल का जल नहीं पहुंच पाया है, यदि या फिर ऐसा बनाया गया है जो कि अभी ही दूसरे आपके कार्यकाल आते ही ध्वस्त हो गया है, तो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, अधिकारी या प्रतिनिधि? इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार पूर्व प्रतिनिधि हैं, जो कि घटिया किस्म का सामान लगा करके और लगवा दिए, जिससे सभी जगह पर इतना ज़्यादा फट जा रहा है कि पानी पहुंच ही नहीं रहा है। अधिकारी लोग शायद उस पर ध्यान नहीं दिए, वो सोचे कि ठीके लग गया है और नया में अंतिम चरण उनका था, तो सोचे कि ठीके लगा है, हमारे सब फूट के बर्बाद हो चुका है। अच्छा, अभी आपके नज़र में पंचायत की कौन कौन सी समस्या बाकी है जिस पे आपको अभी काम करेंगे, क्योंकि अभी लगभग 4 साल आपके कार्यकाल के बाकी है, तो कौन कौन सी कमी देखते हैं पंचायत में जिसको आप अभी 4 साल में पूरा करेंगे? सबसे बड़ी बात तो कि मुरगांव पंचायत में अभी बहुत सारा नाली का निर्माण करना है, जो कि स्वच्छता के अंतर्गत अवश्यम भावी है था। उस सभी जगह पर लोहिया स्वच्छता अभियान फेज़ 2 के तहत स्वच्छता का निर्माण करवाना है तथा ये भव्य तालाब है, तालाब के किनारे सीढ़ी लगवाना है। यहाँ एक पुस्तकालय भवन का अभाव है जिससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है, तो यहाँ एक पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने यहाँ एक
अशोक सम्राट भवन के लिए आवेदन दिया था जब वो जहानाबाद में आए थे समाधान यात्रा के तहत। तो उसकी कार्रवाई के लिए DPRO ने यहाँ ब्लॉक में उस लेटर का प्रति भेजे हैं, तो जो कि पंचायत से संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह किया था कि इसे बिहार स्तर पर या भवन निर्माण से सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाए। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ मैंने रहने का सुविधा नहीं है। बारात आ जाता है तो खुले आसमान में होता है। तो इसके लिए पंचायत सरकार भवन का भी उपयोग किया जा सकता है क्या? उसकी स्थिति क्या है? नहीं, सरकारी भवन का आप मैंने जिसमें सरकारी क्रियाकलाप हो रहा है उसको आप बारात उतारने में नहीं लगा सकते। उसके लिए आप एक सार्वजनिक स्थल का निर्माण करने की बात करें, जहाँ पे जो भी है सामाजिक काम उसको आप वहाँ करेंगे। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय को दिया था कि यहाँ मैंने एक सम्राट अशोक भवन तो आश्वासन क्या मिला आपको? हमने लेटर दिया था, उस पर कार्रवाई भी चल रही है, मगर वो चाहते हैं, मैंने अधिकारी लोग चाहते हैं कि ये पंचायत के ही हो, लेकिन पंचायत के पास इतनी राशि है कहाँ कि अशोक सम्राट भवन का निर्माण करवाया। ये तो भवन निर्माण से ही करवाया जा सकता है। अच्छा, अभी जो है कि जिस प्रकार से लगभग 1 वर्ष हो गए हैं कार्यकाल के, तो ऐसे में कितने योजना अभी धरातल पे काम चल रहे हैं? अभी धरातल पर 15वीं से नाली का निर्माण चल रहा है, कुछ फाइबर ब्लॉक का निर्माण चल रहा है, स्वच्छता से क्या बोलता है स्वच्छता का निर्माण चल रहा है। अच्छा, डस्टबिन का क्या प्रबंध है आपके? डस्टबिन यहाँ पूरे पंचायत में लगभग सभी घरों में बट गया है। कुछ घर में ताला लगा हुआ था, वहाँ नहीं जा सका है, कोई भी अगर मैंने उन्हें चिन्हित करके वहाँ डस्टबिन दे दिया जाएगा। और पैडल रिक्शा, साइकिल रिक्शा सभी यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने स्वच्छता के अंतर्गत पूर्णतः काम हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे? दर्शकों से हम यही अपील करेंगे कि पंचायत के चलने वाले विकास योजनाओं में आप विघ्न नहीं डालें, उसमें सहभागिता दें, जिससे कि आपका पंचायत का सर्वांगीण विकास हो सके। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है। चलिए, हमारे साथ विनोद कुमार जी थे, इस मुरगांव पंचायत के मुखिया है और लगातार तमाम योजनाओं को लेकर के हमारी इनसे बात हुई। कुछ योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है, कुछ की काम हो रही है और बहुत जल्द, चूँकि लगभग 4 साल के कार्यकाल बाकी है, तो ऐसे में कई योजना को धरातल पर उतारना बाकी है। चलिए, हमारा पंचायत आप देख रहे थे, तब तक के लिए बने रहे 3 नेटवर्क के साथ। जहानाबाद से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।